नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। जीएस न्यूज पर पंचायती सियासत का लगातार कवरेज जारी है। इस बीच हम पहुंचे हैं बनिया बैसी पंचायत। बनिया बैसी पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां अलग अलग रंग और अलग अलग रूप के उम्मीदवार और मतदाता हैं। क्यों, इसकी भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। हमारे साथ आज है एक प्रत्याशी। आइए जानते हैं इनसे ये किस पद पर उम्मीदवार है। मैडम, आपका क्या नाम है और किस पद पर आप चुनाव लड़ रही हैं? मेरा नाम शीलम कुमारी हुआ और मैं सरपंच पद पर बैसी बनिया से लड़ रही हूँ। मैडम, आप चुनाव में उतरी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, यह किसका निर्णय था? आप चुनाव में क्यों लड़ रही हैं? मेरा घर वाला पति सुमन कुमार अनमोल हुआ और मेरा घर वाला पूरा परिवार के इच्छा था कि चुनाव में जाएं और मतलब परिवार वालों का यह जो है निर्णय लिया गया, फिर आप उम्मीदवार बने, वही इसमें आया। आप आए। निश्चित रूप से अब हम अनमोल कुमार सुमन जी से भी हम पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या है रणनीति और क्यों आए हैं वो इस मैदान में। हमारे साथ हैं प्रत्याशी प्रतिनिधि अनमोल कुमार सुमन। दोबारा है, पहली बार भी आ चुके हैं और आप लोगों ने वीडियो को भरपूर प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल जी, स्वागत है आपका दोबारा इस जीएस न्यूज के इस पंचायती सियासत कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपका सर धन्यवाद, क्योंकि मुझे दोबारा मौका मिला है और मैं शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का, जिस कारण से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। और मैं जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे इस लायक समझा, और मैं आपके चैनल के द्वारा कुछ कहना भी चाहता हूँ। अब हम बात करेंगे आपसे अनमोल जी की जो वर्तमान स्थिति है इस पर। पहला सवाल हमारा यह है कि इस बार आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है चुनाव में? सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि आपका समाज में जुड़ाव कितना है। आपको वोट क्यों करेगा कोई भी? अगर आपको वोट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? सबसे पहला बात है कि जो आदमी समय समाज में नहीं दे पाते हैं, वह वोट लेने के वक्त जो है कि समाज से सबसे लगता है कि सबसे नज़दीक वही है। जबकि हर चीज़ में युवाओं का भागीदारी होता है, तो पंचायत चुनाव में क्यों नहीं उसका भी भागीदारी होना चाहिए। हम युवा हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैंने पहले भी बताया है, तो हम लोगों का हिस्सेदारी क्यों नहीं है समाज में, इसलिए हम समाज में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बात। अनमोल जी, एक सवाल बनता है इसी बात पर। दो तरह के जनप्रतिनिधि नजर आते हैं पंचायत चुनाव में। एक होता है जमीनी नेता, एक होता है चुनावी नेता। जमीनी नेता जो सब दिन सेवा में रहता है, चुनावी नेता सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं। क्या आपके पंचायत में भी ऐसी स्थिति है, ऐसे उम्मीदवार? बिल्कुल सर, खास करके बिहार में तो इसी तरह का होता है। जमीनी नेता का बहुत ही अभाव रहता है। कारण है कि जो जमीनी नेता रहते हैं उसके पास पैसा और धनबल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कहाँ से धनबल खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो चुनावी नेता है, मेढक के तरह है, बरसाती मेढक के तरह है, वह क्या करते हैं, इस युवा को डिमोरलाइज करने के लिए लाखों खर्चा करते हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए करते हैं। वह फिर कभी भी जो है इस चुनाव के बाद किसी का हाल तक पूछने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो है युवा पे वो भारी पड़ रहे हैं। या युवाओं को सोचना है उसे किस रास्ते पे जाना है, बस। क्या बात। अच्छा, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। अभी अगर एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार में आता है तो मतलब वह क्या लुभावना, सामने वाले को क्या लोभ और किस तरह से वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है? अनमोल जी, देखिए सर, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है बड़ी भयावह है, खास करके हमारे पंचायत की। कारण है कि हमारे पंचायत में जो है अभी भी शिक्षा का स्तर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। फिर भी देखिए, हम लोगों का जो है परसेंटेज 65% होना चाहिए, और युवा जो है पूरे भारत में बिहार सबसे अधिक युवा है। अगर हम लोग अगर अव्वल हैं तो हर चीज़ में अव्वल होना चाहिए, लेकिन चुनाव में जो है हम लोगों को जो है काफ़ी दिक्कत हो रहा है। कारण है कि मैं खुद अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ और मैं बीमार हो चुका था, जिस कारण से सभी आदमी से उतना संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ।
अच्छा, तो मतलब आपकी मैडम, जिस तरह से भी मैडम ने बताई, सीलम कुमारी ने, वो चुनावी मैदान में है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, कोई सवाल पूछूं इससे पहले कि उनको लोग बैलेट में, क्योंकि सरपंच तो पोस्ट बैलेट में है, मोहर मारने में, उन्हें लोग कैसे खोजेगा बैलेट में अनमोल जी? देखिए, सबसे पहले तो आदमी को यह बता दूं कि ईवीएम में हमको नहीं खोजना है, बैलेट में हमको खोजना है। उसमें भी देखिए, हर काम के लिए जो है कि 4 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। समाज में रहो या कहीं भी रहें, 4 चीज़ का होना ज़रूरी है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो छाप है वह स्टूल छाप है, जिसमें कि जब तक 4 चीज़ नहीं लगेगा तो स्टूल नहीं बनेगा। और जब स्टूल पे बैठता आदमी तो बड़ी आराम महसूस होता है। और जो है कि वह जो है सदियों से चलती आ रही है। हमको लगता है चेयर से भी पहले स्टूल बना है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको स्टूल छाप मिला है। उस पर जो है खोजने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी स्टूल देखें उस पर आपको मोहर लगा देना है। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब, निश्चित रूप से। और जब 4 दिशा से ही हमारा यह दुनिया बना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 4 पैरों का स्टूल भी आपको तुरंत नजर आ जाएगा। चलिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, ध्यान में रखिएगा कि सरपंच प्रत्याशी ईवीएम में नहीं है, यानी बटन टिपने वाले में नहीं है, मोहर मारने में है। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल है आपसे अनमोल जी। अनमोल जी, जो है इस बार चुनाव में आपका जो है वो लड़ाई किससे है, किससे मुकाबला है आपका? देखिए सर, आपका ये सवाल तो बहुत ही शानदार है। हमको लगता है कि हर प्रत्याशी इस सवाल से भागते फिरते होंगे, लेकिन मैं यह सवाल से नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि यह जो सवाल है आपका, लड़ाई किससे है, मेरा लड़ाई सिर्फ व्यवस्था से है, किसी प्रतिनिधि से नहीं है। हम लोगों का व्यवस्था जो है वर्तमान में बहुत ही अलग तरह का है। कारण है कि जिसके पास धन बल है वही चुनाव जीत सकता है। इस चीज़ को युवा ही झुठला सकता है, और मुझे युवाओं का भरपूर सहयोग है पूरे पंचायत में। जैसे कि मेरे पूरे पंचायत में 3 गांव जुड़ा हुआ है, बनिया, बैसी और भवानीपुर। वह किसी भी जाति का हो, हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं बीमार हूँ, फिर भी मुझे फ़ोन से कॉल कर रहे हैं कि कब आप आ रहे हैं। मैं कल से फिर चुनाव में कूद रहा हूं, और युवाओं का भरपूर सहयोग है। बस लड़ाई मेरा जो है व्यवस्था से है, मैं व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करूंगा। अच्छा अनमोल जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, अभी का युवा किस ओर जा रहा है? आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि चुनाव में, जैसे पूर्व का जो चुनाव इतिहास रहा है वो आपके भी किसी के नज़र से नहीं छुपा है, अभी का युवा किस ओर जा रहा है? देखिए सर, अभी का युवा जो है, क्योंकि अभी जो है 6 चरण हो चुके हैं, उसमें जो है युवा जो है विश्वास और विकास और जो है शिक्षा की ओर जा रहे हैं। वह जो है उसको कोई नहीं खरीद पा रहा है। खरीदने वाला तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन युवाओं को ठग नहीं रहा है। युवा जो है विकास की ओर जा रहे हैं, और जो भी युवा कैंडिडेट आए हैं वह जीत के आ रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी जीत सुनिश्चित है। युवा को कोई जो है खरीद नहीं सकता है। मेरे पंचायत में भी 3 गांव है, बनिया, बैसी और भवानीपुर। तीनों गांव का युवा जो है अडिग है, उसको कोई नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास शिक्षा है। जिसके पास शिक्षा है उसे कोई नहीं खरीद सकता है। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित रूप से अनमोल जी, और एकदम बेबाक अंदाज से प्रवक्ता की तरह जवाब दे रहे हैं। तबीयत इनकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटरव्यू में है और सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा अनमोल जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आपके पंचायत क्षेत्र में, आपके प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा की कैसी व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? देखिए सर, हमारे पंचायत में शिक्षा का स्तर थोड़ा गिरा हुआ है। कारण है जितना भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, मैं भी लगभग 15 साल से पंचायत में सबसे ज़्यादा समय देता हूं। प्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन हम सभी युवा, दोनों पंचायत का युवा, सिर्फ हम बनियावेसी का बात नहीं कर रहे हैं, भवानीपुर पंचायत का भी हम बात कर रहे हैं, सभी युवा भरपूर सहयोग देता है कोई भी सार्वजनिक काम हो। लेकिन शिक्षा का स्तर जो है हम लोग कैसे उठा सकते हैं? कारण है कि हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं बन पाते हैं, इसलिए हम लोग जनप्रतिनिधि बनने के लिए आए हैं। अगर बन जाएंगे, सबसे पहले शिक्षा पे फोकस करेंगे। उसमें भी जो भी बच्चे स्कूल टाइम के अलावा अगर नहीं जा पाते हैं ट्यूशन के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए, जैसे गांव की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो बैठे हुए हैं, उससे मैं गुजारिश करूंगा कि हमको 1 घंटा समय दे, और उस बच्चे के लिए मैं निःशुल्क ट्यूशन का व्यवस्था करूंगा। और जो भी सार्वजनिक जगह हो, जैसे बैसी, बनिया या भवानीपुर, कहीं भी होगा, उसका व्यवस्था मैं खुद करूंगा। जीतने के बाद 1 सप्ताह के अंदर मैं करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा युवा साथी जो है उसमें मेरा पूर्ण योगदान देंगे। अनमोल जी, आप खेल से जुड़े हुए हैं
और खिलाड़ियों की दुर्दशा है हमारे क्षेत्र में, हम बिल्कुल कहने में बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। आज भी जब खेल का चर्चा होता है तो वो घनश्याम प्रसाद हो या जेम्स फाइटर हो या जो भी हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं अनमोल जी, उनकी चर्चा होती है और हमेशा होती रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि खेल में पिछड़ा हुआ जो पंचायत क्षेत्र है, इसे कैसे संवारा जाए, इस बदहाली को कैसे खुशहाली में लाया जाए? सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में जो खिलाड़ी खेला हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय तक खेल चुका है। संतोष कुमार उर्फ बब्बू है, जो कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सॉफ्ट बॉल से। हम लोग गौरव महसूस करते हैं, गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। मेरा साथी जो मेरे साथ में खेला वह अंतर्राष्ट्रीय खेल सकता है। तो हमारे युवाओं में बहुत जो है क्षमता है। मैं चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी मैं स्पोर्ट खेलता हूँ, भले मैं पर डे नहीं जाता लेकिन संडे को ज़रूर जाता हूँ। मेरा इच्छा है कि जैसे कि दोनों पंचायत के युवा ने पुरजोर कोशिश करके हाई स्कूल में एक ग्राउंड का जो है कि दिला दिया, मैं चाहता हूँ कि उसको घेराबंदी करके उसमें कम से कम प्रत्येक साल जो है 2 खेल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, खास करके क्रिकेट और वॉलीबॉल। मैं चाहूँगा अगर मैं जीत के आता हूँ तो कम से कम जो है कि प्रत्येक साल भवानीपुर प्रीमियर लीग के रूप में करवाने का प्रयास करूंगा और मैं इसके लिए जो भी प्रयास होगा मैं अंत तक करता रहूंगा। क्या बात है, लाजवाब, बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा मास्टर प्लान है। यह नेताओं को बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी नेताओं से ज़रूर जानें कि उन्होंने तैयारी क्या की। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा बहुत सारा होता है कि जो सरपंच के जीते हुए भी उम्मीदवार रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि गांव में कैसी व्यवस्था है, क्योंकि आजकल लोग अपने स्वार्थ के कारण चुनाव में आते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अपने स्वार्थ के लिए भी लोग राजनीति में आते हैं, निश्चित रूप से। तो आपने ऐसी क्या व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, क्या किया है अनमोल जी, कि आपको गाँव, समाज, वार्ड की जानकारी आप तक पहुँचे? सबसे पहले देखिए, मेरे पूरे प्रखंड में, मैं सिर्फ पंचायत का बात नहीं करता, मैं पूरे प्रखंड की बात कर रहा हूँ। पूरे प्रखंड में 52 सरपंच हैं, मैं 51 को कहता हूँ अगर किसी के पास कोई भी प्लान है तो वो मेरे पास है। सिर्फ मेरे पास ऐसा प्लान है। मैं युवा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पंचायत में समय भी देता हूँ, इसमें भी सच्चाई है, और मेरे पास प्लान है। आपके पास क्यों दौड़ेगा कोई भी आदमी? मान लीजिए आपको सरपंच बना देता है, आपके पास आता है और आप मार्केट चले जाते हैं, फिर घूम के चले जाते हैं, फिर आता है, फिर आप किसी काम से चले जाते हैं, आपके पास क्यों आएगा? आपके पास प्लान होना चाहिए। मेरे पास प्लान है कि मैं हर वार्ड में जो है कम से कम 2 प्रतिनिधि नियुक्त करूंगा, और उस वार्ड में कोई भी समस्या होगी तो उसको जो है कि हमसे पहले उस आदमी को सूचित करेगा। वह आदमी भी हीरो बन जाएगा 5 साल में। और जैसे कि अभी वर्तमान में है, कोई भी प्रतिनिधि है उसका अभी तक उत्तराधिकारी नहीं बन पाता है। मैं आपको वचन देता हूं कि 5 साल के बाद मेरा कम से कम 20 गो जो है कि उत्तराधिकारी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि कोर कमेटी हम बनाएंगे। 10 वार्ड है, 10 वार्ड में 20 गो जो है लड़का, वो मेरा लड़का होगा, और कोई भी काम होगा तो वह हमको सूचित करेगा। जनता को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी होगा तब मेरे पास आएगा। तो इस प्लान के कारण जो है कि आप जो पैसा लेते हैं, जो घूस लेते हैं, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अकेले अगर कोई आपके पास आएगा, आपके पास पैसा दे देगा। जैसे हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, मेरे पंचायत में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड 4 नंबर वार्ड है, जो कि मुस्लिम वार्ड है। उसमें जो है कि विकास नाम का कुछ चीज़ नहीं हुआ है। मान लीजिए उसमें चाचा और भतीजा में झगड़ा होता है, चाचा के पास पैसा है, भतीजा के पास पैसा नहीं है, चाचा भतीजा को मार देता है, लपड़ थप्पड़ मारता है, और चाचा आपके पास आके अगर 5000 घूस दे देता है तो फिर बाद में भतीजा भी आता है। आप बताइए सर, आप किसके पक्ष में डिसीजन देंगे? पैसा हर आदमी को प्रिय है, आप उसी का पक्ष लेंगे जो पैसा देगा। तो हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा नियम बना दें जो कि पैसा वाला काम ही ख़त्म हो जाए। 5 साल में हम ऐसा कर गुजरेंगे कि कहीं भी आपको घूस नहीं लगेगा, बशर्ते इस युवा पे आपको विश्वास जताना होगा। अच्छा, एक चीज़ अनमोल जी, आप तो बिल्कुल लाजवाब बोल रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी से आप बिल्कुल मुखातिब हों और सवाल जवाब जरूर करें। जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जनता की ओर से, आप पंचायत क्षेत्रवासियों की ओर से। अच्छा, एक सवाल मेरा है अनमोल जी कि अभी के मतदाताओं को आप, मतलब अभी के लोगों के लिए आपने क्या तैयार किया है? एक मास्टर प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें जो आपने अपने पंचायत क्षेत्र के लोगों के लिए तैयार किया है।
देखिए, सबसे पहले जो है कि हम अपने जनता के लिए जो तैयार किए हैं, सबसे पहले तो आपको पहले बता चुके हैं कि हम जो है वैसे बच्चे के लिए जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके लिए फ्री ट्यूशन, उसमें भी देखिए हम प्रयास करेंगे जितना भी पढ़े लिखे लड़के हैं उससे कुछ पैसा हो जाए, कुछ कोष से हम जमा करके वो बच्चे के लिए जो है कि ड्रेस में बच्चा खुद आवे और उसके लिए जो स्लेट हो गया, किताब हो गया, कॉपी हो गया, उसका व्यवस्था करवाने का हम प्रयास करेंगे और उससे जो है शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। दूसरा जो है दरबारी प्रथा हम हटाने का प्रयास करेंगे। क्यों आपके पास बार बार जाएगा? आप इस प्रथा को हटाने का प्रयास कीजिए। यह जब लाखों वर्ष पहले हट चुका है, अभी भी क्यों है? जब चुनाव आता है तो आप उसके पास दौड़ते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है आप उसको दोहराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रथा को हम हटाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और स्पोर्ट्स से हम जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट में भी हम जो है बोल ही चुके हैं कि प्रत्येक साल जो है हम भवानीपुर प्रीमियम लीग के रूप में 2 खेल है जिससे हम जुड़े हुए हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट, उसे कराने का प्रयास करेंगे। और मेरा जो पंचायत है 3 गांव से जुड़ा हुआ है। अगर 3 गांव से जुड़ा हुआ मेरा पंचायत है, उसमें अलगाव क्यों है? गांव में दूरी क्यों है? उस दूरी को हम मिटा देंगे, उसको मिटाने का प्रयास करेंगे और एक टीम बनाने का प्रयास करेंगे। बस इसके द्वारा हम जो है प्रयास कर रहे हैं। बस जनता का हमको समर्थन मिलना चाहिए, युवाओं का हमको भरपूर सहयोग है। मैं बीमार हूँ फिर भी युवा हम मेरे संपर्क में है। जो बुजुर्ग हैं, मेरे गार्जियन तुल हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ। मेरा जो है कि कर्म नंबर 7 पे जो है स्टूल छाप है, उस पर मोहर लगा के हमको विजय बनाने का प्रयास करें। कुछ आप अपील करना चाहेंगे तो आप? चुनाव से संबंधित हम यही अपील करना चाहते हैं क्योंकि देखिए अभी लगभग 5 दिन से जो है हम थोड़ा बीमार चल रहे हैं, जिस कारण से हम पंचायत में नहीं जा रहे हैं। ऐसा भी अफवाह उड़ सकता है कि वो प्रतिनिधि पता नहीं खड़ा है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ मैं अडिग हूँ और मैं आपके बीच में हूँ। और इसलिए जो है कि मैं कल से जो है पंचायत में जा रहा हूँ, बीमारी के कारण नहीं जा पा रहा था। युवाओं का तो मुझे साथ है ही, मैं हर बुजुर्ग से भी मिलूँगा और मैं प्रयास करूँगा उनका भी मुझे आशीर्वाद मिले और मैं जीत के दिखाऊँगा और अपना जो है जो मेरा प्लान है उसको मैं लागू करूँगा। एक बार पुनः बता दीजिए कि कैसे उनको बैलेट बॉक्स में किस नाम से, किस चिन्ह से खोजेंगे? देखिए उसमें जो है मेरे जो है कैंडिडेट का नाम है सीलम कुमारी है, वो कर्म संख्या 7 पे है, स्टूल छाप है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसमें जो है आपको मोहर लगाना है। जब तक आप मोहर नहीं लगाएंगे तब तक हम नहीं जीत पाएंगे। पहले क्या हुआ था, कितना आदमी जो है कि थंब दे देते थे, थंब नहीं देना है, उसमें मोहर लगाना है, तभी हमको जिता पाएंगे। बस। क्या बात। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रत्याशी से सवाल जवाब करें। अगर वो हमारे इंटरव्यू में नहीं आना चाहते, हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते, किसी भी चैनल में नहीं जाना चाहते तो बिल्कुल मत भेजिए, लेकिन जब वो वोट मांगने के लिए आए तो उनसे इतना सवाल ज़रूर पूछिए। पंचायती सियासत में लगातार हम करेंगे कवरेज, जाएंगे अलग अलग पंचायत और प्रखंड, वहाँ के भी प्रतिनिधि से मिलेंगे, जो जवाब देंगे उनकी बातें आप तक पहुँचाएंगे। आज के लिए अब दीजिए इजाज़त। कैमरामैन समझ झा के साथ मैं वरुण बाबू।